पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में यह देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। यह उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं।